गौतम बुद्ध के उपदेश 151 गौतम बुद्धा कोट्स इन हिंदी। महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश। गौतम बुद्धा कोट्स इन हिंदी अनुभव के आग में तप कर सामने आए हैं, इसलिए गौतम बुद्ध के उपदेश गौतम बुद्धा उपदेश इन हिंदी किसी खजाने से कम नहीं। गौतम बुद्ध विचार गौतम बुद्धा थॉट्स इन हिंदी आज भी बेहद प्रासंगिक है। वे हमें इस संसार में राह दिखाते हैं। अगर हम महात्मा बुद्ध के उपदेश गौतम बुद्धा कोट्स इन हिंदी बुद्ध के विचार गौतम बुद्धा सुविचार इन हिंदी को पढ़कर उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो अपना जीवन सफल बन सकता है। साथ ही हम बुद्धा कोट्स महात्मा बुद्ध की शिक्षा इन हिंदी बुद्ध पर उपदेश भगवान बुद्धा के विचार के द्वारा हम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी गौतम बुद्ध के उपदेश गौतम बुद्धा कोट्स इन हिंदी को पढ़ें और इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। गौतम बुद्ध के उपदेश गौतम बुद्धा कोट्स इन हिंदी एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठ को व्यक्ति की सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का नाम मन और शांति हो, जो व्यक्ति बोलते हैं और अपना काम करते समय शांत रहते हैं, वही व्यक्ति हैं जिसने सच को हासिल कर लिया और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीतता है, उसी को मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले की किसी और फेंकने की नीयत से पकड़ने रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं, ईर्ष्या और नफरत की आग में। जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागते हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी लंबी नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जिस प्रकार लापरवाह रहने वाले घास पर घात जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नकार के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और समय पर महारत हासिल करना खुशी देता है।